बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर दिशा में सौरग नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय, बहादुरी और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका बेटा राजकुमार आर्यन बचपन से ही वीर, समझदार और दिल से बेहद कोमल था। वह शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण था, लेकिन सच्चा सुख उसे लोगों की सेवा में ही मिलता था। दूसरी ओर पूर्व दिशा में चंद्रलोक नाम का राज्य था, जिसकी राजकुमारी मेहक अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वह सिर्फ एक रानी बनने का सपना नहीं देखती थी, बल्कि अपने राज्य के लिए कुछ करने का जुनून रखती थी। उसे किताबें पढ़ना, संगीत और घुड़सवारी का बेहद शौक था। एक दिन दो राज्यों के बीच एक शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी सम्मेलन में पहली बार आर्यन और मेहक की मुलाकात हुई। जब दोनों की नजरें मिली, समय जैसे थम गया। बातचीत के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उनके विचार, सपने और जीवन के उद्देश्य बहुत मिलते जुलते हैं। आने वाले कुछ महीनों में दोनों कई बार मिले, कभी काव्य प्रतियोगिताओं में तो कभी सामाजिक कार्यों में। प्यार धीरे धीरे उनके दिलों में गहराने लगा। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इस रास्ते में भी एक बाधा थी। राजा वीरेंद्र चाहते थे कि आर्यन किसी ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह करे जिससे सौरग को राजनीतिक लाभ हो सके। वहीं चंद्रलोक की रानी चाहती थी कि महक सिर्फ अपने राज्य तक सीमित रहे। जब यह बात आर्यन और महक को पता चली तो वे टूट से गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माता पिता को यह समझाया कि सच्चा प्रेम राजनीतिक सौदों से बड़ा होता है। उन्होंने दोनों राज्यों के लिए मिलकर एक शिक्षा और स्वास्थ्य योजना बनाई, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलने लगा। उनकी समझदारी, समर्पण और प्रेम देखकर दोनों राज परिवारों का दिल पिघल गया। अंततः सभी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। सौरग और चंद्रलोक के बीच न सिर्फ एक मजबूत रिश्ता बना, बल्कि दोनों राज्य एक दूसरे की सहायता से और भी प्रगतिशील हो गए। आर्यन और मेहक की शादी बड़े धूमधाम से हुई। विवाह सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो संस्कृतियों का मेल था, और इस तरह उनका प्यार समय की कसौटी पर खरा उतरा।